आज की कहानी है कब्रिस्तान की आत्मा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल द रियल हॉरर में। साल 2023 का नवंबर महीना। शीतल हवाएं हर रोज रात को गांव में एक अजीब सी सिहरन भर देती थीं। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने कभी नहीं सोचा था कि वो एक दिन अपने ही अतीत के राक्षसों से टकराएगा। रघुवीर सिंह, 45 वर्षीय पत्रकार, जो वर्षों बाद अपने पैतृक गांव बेराम लौट रहा है। गौरव, उसका 17 वर्षीय बेटा। पंडित हरिदेव, गांव का पुराना पुजारी, जो अंधविश्वास और तंत्र में विश्वास करता है। काली माई का मंदिर, गांव के पास स्थित एक वीरान मंदिर जिसके पास का कब्रिस्तान बहुत बदनाम है। कब्रिस्तान एक ऐसी जगह जहां 1971 से अब तक 42 लोग लापता हो चुके हैं। रघुवीर को अपने पिता की मृत्यु की सूचना मिलती है। बरसों पहले वो अपने पिता से झगड़कर दिल्ली चला गया था। अब जब पिता का कोई और नहीं है तो जिम्मेदारी उसी पर आ पड़ी। रात 8 बजे की ट्रेन से वो गौरव को लेकर रवाना होता है। ट्रेन के दौरान गौरव एक अजीब सपना देखता है। एक काली साड़ी में औरत जो उसे कब्रिस्तान की ओर खींच रही है। सुबह 5 बजे वो बेराम स्टेशन पर उतरते हैं। गांव में कदम रखते ही रघुवीर को एक सन्नाटा महसूस होता है। गांव बदल गया है, मगर कुछ चीजें वैसी की वैसी हैं, जैसे काली माई का मंदिर, जिसके पास लोग रात को नहीं जाते। गौरव गांव के बच्चों से मिलता है, जहां उसे कहानी सुनने को मिलती है कि जिसने भी काली माई के मंदिर के पास बने कब्रिस्तान में रात बिताई, वो कभी वापस नहीं लौटा। रघुवीर इसे बकवास समझता है, मगर उसी रात गौरव को फिर वही सपना आता है। कब्रों से निकलते हाथ और वही काली औरत। रघुवीर को धीरे धीरे पता चलता है कि 1971 में उसके दादा ठाकुर हरिनारायण ने उस जमीन पर अवैध कब्जा कर वहां का एक पुराना दरगाह तोड़कर मंदिर बनवाया था। कहते हैं उसी दिन से गांव में प्रेतात्माएं सक्रिय हो गई थीं। गौरव को रात को चलने की आदत नहीं थी, लेकिन तीसरी रात को वो नींद में चलकर कब्रिस्तान पहुंच जाता है। सौभाग्यवश पंडित हरिदेव उसे वहां से समय पर बचा लेते हैं, लेकिन अब वो कहता है कि तुम लोग कब्रिस्तान की आत्मा को जगा चुके हो, अब इसका अंत खून से ही होगा। रात को रघुवीर की माँ की आत्मा दिखती है, जो कहती है कि बेटा, तुझे जो दिख रहा है वो सब झूठ नहीं है। तेरे पिता का सच इसी कब्रिस्तान में दफन है। गौरव अब धीरे धीरे बदलने लगता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, उसकी आवाज बदल जाती है, और वो कहता है कि वो औरत रोज आती है मुझे लेने, कहती है कि मैं अब उसका बेटा हूं। रघुवीर डर जाता है। वो मंदिर जाता है, लेकिन पुजारी वहां नहीं मिलते। मंदिर में उसे किताब मिलती है, शापित आत्माओं का ग्रंथ, जिसमें उस कब्रिस्तान की कहानी विस्तार से लिखी होती है। गांव का एक शराबी रात को कब्रिस्तान में चला जाता है और अगली सुबह उसकी लाश बिना सिर के मिलती है। गांव में दहशत फैल जाती है। रघुवीर को समझ आता है कि मामला किसी बीमारी या इंसान का नहीं है, ये कोई अलौकिक शक्ति है। रघुवीर अब पूरी तरह यकीन करने लगा है कि गांव में कुछ तो बेहद गलत है। उसने शापित आत्माओं का ग्रंथ पढ़ा, जिसमें लिखा था कि 1971 में जब दरगाह तोड़ी गई तो वहां की एक पीरन की आत्मा शापित होकर कब्रों में समा गई। वो किसी दिन फिर लौटेगी जब कोई बच्चा निर्दोष होगा और पाप का उत्तराधिकारी होगा। उसका मन कांप उठता है, कहीं ये बच्चा गौरव तो नहीं। गौरव अब दिन में ठीक रहता है, लेकिन रात होते ही उसके शरीर पर निशान बनने लगते हैं। कभी उसकी आंखों से खून बहता है, कभी वो बोलता है कि मैं जिंदा नहीं, मैं कब्र में हूं। एक रात गौरव नींद में उठता है और जोर से दरवाजा खोलकर खेतों की ओर भागता है। रघुवीर और गांव वाले उसके पीछे भागते हैं। वो सीधा कब्रिस्तान में जाकर एक पुरानी टूटी हुई कब्र पर लेट जाता है और चिल्लाता है, माँ मैं आ गया, ले चलो। रघुवीर अपने पिता का पुराना संदूक खोलता है। उसमें 1971 की डायरी मिलती है। उसमें लिखा है कि हमने दरगाह की जमीन हड़प ली, लेकिन वहां कोई थी, एक औरत, जिसकी आंखें आग सी थीं। उसने शाप दिया, तुम्हारी औलाद तुम्हारी गलती का फल चखेगी। रघुवीर समझ जाता है, उसका बेटा उसी शाप का शिकार है। पंडित हरिदेव रघुवीर को अपने घर बुलाते हैं और कहते हैं
कि गौरव अब केवल इंसान नहीं रहा, उसमें अब कोई और है। वो औरत जो शापित आत्मा बन चुकी है, वो उसी को ले जाती है जो सबसे शुद्ध होता है। गौरव शुद्ध आत्मा है। रघुवीर घबरा जाता है। क्या अब कोई रास्ता नहीं? पंडित हरिदेव कहते हैं कि एक रास्ता है, लेकिन बहुत खतरनाक। तुम्हें कब्रिस्तान में जाकर उसकी असली कब्र पहचाननी होगी और उसे उसी जमीन में फिर से बांधना होगा, लेकिन वहां रात को जाना होगा। रघुवीर, पंडित हरिदेव और दो लोग रात को कब्रिस्तान में जाते हैं। अजीब सन्नाटा, चारों ओर धुंध, पेड़ों से टपकता लहू जैसा कुछ। अचानक हवा तेज चलने लगती है। जमीन से चीखने की आवाज आती है। एक काली साड़ी में औरत एक कब्र के पास खड़ी है। उसे मत छुओ, वो मेरा बेटा है। रघुवीर कांप जाता है, मगर पंडित हरिदेव मंत्र पढ़ते हैं और मिट्टी खोदने लगते हैं। एक खोपड़ी बाहर आती है, खून से सनी हुई। औरत चिल्लाती है, ये खोपड़ी मेरी नहीं, इसका सच तुझे नहीं पता रघुवीर। अचानक आसमान में रोशनी होती है और रघुवीर की माँ की आत्मा प्रकट होती है। वो कहती है कि बेटा, वो औरत निर्दोष थी, उसे तेरे दादा ने जला गया था। वो बदला लेने लौटी है, लेकिन वो सिर्फ तुझे सच बताना चाहती है, गौरव को मारना नहीं। रघुवीर हैरान रह जाता है। काली साड़ी वाली आत्मा अब एक मासूम चेहरा ले लेती है। मैं रज्जो थी, अपने बच्चे के साथ मारी गई थी, मुझे न्याय चाहिए बस। रघुवीर के दादा ने 1971 में वहां की दरगाह तोड़ते वक्त एक मुस्लिम महिला और उसके नवजात बच्चे को जिंदा जलवा दिया था, क्योंकि वो वहीं रहते थे। ये बात गांव वालों से छिपा दी गई थी। अब आत्मा सिर्फ चाहती है कि उसके बेटे की कब्र को सम्मान मिले और उसे मंदिर से दूर एक मुसलमानों की जगह दफनाया जाए। रघुवीर अगले दिन गांव की पंचायत बुलाकर सब कुछ बताता है। गांव के कुछ लोग विरोध करते हैं, लेकिन कई लोग साथ देते हैं। रज्जो और उसके बच्चे की कब्र को पूरे मान सम्मान के साथ दोबारा दफनाया जाता है। गौरव अब सामान्य होने लगता है, लेकिन ठीक उसी रात गांव को लगा था कि अब सब कुछ ठीक हो गया था। रज्जो की आत्मा को सम्मान मिला, गौरव स्वस्थ हो रहा था और कब्रिस्तान फिर से शांत लगने लगा था। लेकिन उसी रात 2 बजे गांव के मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। गौरव की आंखें फिर से लाल हो गईं और उसने कहा कि वो नहीं मरी, उसका शाप अभी पूरा नहीं हुआ है। रघुवीर दौड़ते हुए मंदिर पहुंचा तो देखा मूर्ति के सामने खून बह रहा है। कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद थी। और फिर मंदिर की दीवार पर खून से लिखा एक संदेश उभरता है, झूठ अभी जिंदा है, मेरा बदला अभी अधूरा है। पंडित हरिदेव भी वहां आते हैं और कांपते हुए कहते हैं कि रज्जो की आत्मा को तो शांति मिली, लेकिन जिसने उसे मारा उसकी आत्मा अभी मुक्त नहीं हुई है। ठाकुर हरिनारायण की आत्मा अब खुद एक राक्षस बन चुकी है। गौरव फिर से अजीब व्यवहार करने लगता है। अब उसकी आवाज बदल गई है, भारी, क्रोधित और भयावह। वो बोलता है कि मुझे जलाया गया था, मेरी माँ को मारा गया था, अब तुम सब जलोगे। ये अब रज्जो की आत्मा नहीं है, बल्कि उसके बेटे की आत्मा है, जिसे कभी जन्म लेने से पहले ही मार दिया गया था। रघुवीर को एक सपना आता है, जिसमें उसे एक पुराना तहखाना दिखता है, जो काली माई मंदिर के नीचे छिपा हुआ है। सुबह वो गांव के कुछ लोगों और पंडित के साथ मंदिर की खुदाई शुरू करता है। 3 फीट नीचे उन्हें एक पत्थर की चादर मिलती है। उसके नीचे एक बच्चे का कंकाल लोहे की जंजीरों से जकड़ा हुआ। ये रज्जू का बेटा है, जो कभी जन्म नहीं ले पाया, उसे जिंदा जला दिया गया था। तभी अचानक जोर का भूकंप जैसा झटका आता है। मिट्टी हिलती है और मंदिर की मूर्ति गिर जाती है। गांव के लोग भागने लगते हैं, लेकिन रघुवीर वहीं रुकता है। रात के 12 बजे गांव की बिजली चली जाती है। चारों ओर अंधेरा। गांव के तालाब से काले धुएं जैसी एक आकृति उठती है। मैं ठाकुर हरिनारायण हूं, जो मरकर भी मर नहीं पाया। अब तक की सबसे भयानक छाया मंदिर की ओर बढ़ती है। वो चीखता है, मुझे कोई पछतावा नहीं, मैंने वही किया जो शक्ति के लिए जरूरी था। गांव की जमीन कांपने लगती है, हवा में राख उड़ने लगती है। रघुवीर उस आत्मा से भिड़ता है, तू तेरा वंशज मैं हूं, लेकिन अब तेरा पाप मैं नहीं ढोऊंगा, तेरी शक्ति को यहीं खत्म कर दूंगा। पंडित हरिदेव उसे एक मंत्र देते हैं,
जिस जमीन पर पाप हुआ उसी पर उसका न्याय होगा, खून से शुद्धि होगी। रघुवीर अपने हाथ को चाकू से काटकर उस बच्चे की कब्र पर अपना खून चढ़ाता है। ठाकुर हरिनारायण की आत्मा एक दानव में बदल जाती है। लंबा शरीर, आग की आंखें और डरावनी गूंजती आवाज। तू मेरा वंशज होकर मेरे खिलाफ है, तो अब तू भी मरेगा। लेकिन तभी गौरव दौड़ता है, उसके शरीर में रज्जो की आत्मा लौटती है। वो बच्चे की आत्मा को मां की गोद दिलाती है। मां, मैं आ गया। जैसे ही मां बेटा मिलते हैं, एक तेज रोशनी फैलती है। चारों आत्माएं एक साथ मंदिर के अंदर समा जाती हैं। मंदिर की मूर्ति फिर से खड़ी हो जाती है, लेकिन अब वहां कोई चेहरा नहीं, बस एक खाली आभा। सुबह होते ही गांव फिर से सामान्य हो जाता है। गौरव अब पूरी तरह ठीक हो चुका है। रघुवीर पंचायत में कहता है कि जो हुआ वो इतिहास था, लेकिन सच्चाई को छिपाना ही बड़ा अपराध था। अब ये गांव सच्चाई से चलेगा, पाप से नहीं। गांव वालों ने काली माई मंदिर की जगह एक स्मृति स्थल बनाया, जहां हर साल इंसानियत की पूजा होती है। बेराम गांव अब शांत हो चुका है। मंदिर अब मानवता स्मारक बन चुका है। रघुवीर और गौरव दोनों वापस अपने शहर लौट चुके हैं। लेकिन रघुवीर को हर रात सपने आने लगे हैं। एक कब्र खुलती है और एक आवाज कहती है, मैं अब भी यहां हूं, तेरे अंदर। अब रघुवीर दिल्ली में है, लेकिन उसकी जिंदगी फिर से बदलने लगी है। गौरव को नींद में चलने की आदत फिर लौट आती है। एक दिन वो घर की छत पर जाता है और वहां खून से लिखा होता है, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। रघुवीर की दीवारों पर अचानक खरोंच के निशान बनने लगते हैं। एक रात रघुवीर को गांव से कॉल आता है, पंडित हरिदेव की मौत हो चुकी है। मौत का कारण दिल का दौरा नहीं, गला घोटा गया था और दीवार पर लिखा था, हरिदेव झूठा था। रघुवीर अब पूरी तरह डर में डूब जाता है। क्या कोई आत्मा अब भी पीछा कर रही है? गौरव फिर से बदलने लगता है। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे, दीवारों से बातें करना और डरावनी बातें कहना शुरू हो गया है। एक दिन वो जोर से चिल्लाता है, रघुवीर, तू मेरा बाप नहीं, तू तो पाप का वारिस है। रघुवीर कांप जाता है। गौरव के चेहरे पर अब एक दूसरा चेहरा नजर आता है, ठाकुर हरिनारायण का। रघुवीर वापस गांव आता है, जहां उसे एक बुजुर्ग फकीर मिलता है, जो कहता है, जिस आत्मा को तुमने शांत समझा वो नहीं गई। रज्जो की आत्मा तो मां थी, लेकिन उसका बेटा जो मरा भी नहीं था, अब रघुवीर में समा चुका है। तेरे शरीर में अब दो आत्माएं हैं, एक पापी की और एक निर्दोष की। तो जब तक खुद को माफ नहीं करेगा, शांति नहीं आएगी। रघुवीर उस जगह जाता है जहां दरगाह थी। वहां एक गड्ढे में बैठकर वो अपना अंतिम फैसला करता है, अगर मैं ही पाप का कारण हूं तो मुझे ही मिटना होगा। वो खुद पर मिट्टी का तेल डाल लेता है। गौरव दौड़ता है और चिल्लाता है, नहीं पापा, आप में कोई आत्मा नहीं है, आप तो मेरे पिता हैं। लेकिन तब तक आग जल चुकी होती है। रघुवीर जलता है और उसी समय आसमान से एक तेज रोशनी गिरती है। गांव की हवा थम जाती है। 10 साल बाद गौरव अब बड़ा हो चुका है। वो गांव में स्कूल चलाता है, बच्चों को सच्चाई, इंसानियत और आत्मसम्मान का पाठ पढ़ाता है। लेकिन हर साल नवंबर की एक रात वो अपने पिता की तस्वीर के आगे दीपक जलाता है और दरगाह की ओर देखकर कहता है, अब तू सो जा आत्मा, पाप खत्म हो चुका है। तभी एक हवा चलती है और एक धीमे से आवाज आती है, अब नहीं आऊंगा, अब नहीं। दास्तान खत्म हो चुकी है, पर एक बात आप सबके मन में जरूर रह जाती है कि आज भी वो कब्रिस्तान जिंदा है।